मित्रों, सुप्रभात। कल हम लोग अंगद का लंका प्रस्थान के संबंध में चर्चा कर रहे थे। आज भी उसी संदर्भ में चर्चा है। जब अंगद रावण के दरबार में पहुंचते हैं, उस समय की घटना है। मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि राज रहा था सभा में, जब रजनी चर राज, द्वारपाल ने आ कहा जय राजेश्वर राज। द्वारपाल आकर कहता है रावण से कि तपसी बच्चों की सेना से अंगद नामक कपि आया है, अपने को दूत बताता है, कुछ राज संदेशा लाया है खड़ा मस्त हाथी समान, है खड़ा मस्त हाथी समान, मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में, यदि आज्ञा हो तो आने दूं राजाधिराज की सेवा में। इतना कहकर चुप हुआ, ज्यों ही ड्योढ़ीवान, बोल उठा तत्काल ही सचिव एक मतिमान। तो एक सचिव बोलता है उसके बोलने के बाद, श्रीमान वही वानर होगा जो अभी नगर में आया है, दूतों ने जिसकी बात कही, घर घर जिसका भय छाया है। क्या काम यहाँ नटखट मुफट, ऐसे मरकट हत्यारे का, जो आया द्वार किवाड़ तोड़, घातक है राज दुलारे का। है उचित द्वार ही से उसको कारागृह में भिजवा दे हम, चौरस्ते में ही संध्या को फिर सूली पर चढ़वा दे हम। कि उसको वहीं से कारागृह में भिजवाया जाए, यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, बोल रहा है द्वारपाल। तो मंत्री का प्रस्ताव सुन हुआ दशानन लाल, सिंहासन पर तड़प कर बोला आंख निकाल। मंत्री का प्रस्ताव सुनकर रावण लाल होकर के और बोलता है कि मतिमान आज मतिमंद, न बन मत दे मत हारे का, वह मरकट नहीं महाभट है, जो घातक राज दुलारे का। बेहतर है यहाँ करें स्वागत, आदर से उसे बुलावें हम, ऐसे बलशाली योद्धा को बस अपनी तरफ मिलावें हम, ऐसे बलशाली योद्धा को बस अपनी तरफ मिलावें हम। अब राजपुत्र की बात रही, सो उसकी मुझको व्यथा नहीं, बानर से लड़कर खेल गया, कायर था कर्महीन था वो। अब राजपुत्र की बात रही तो उसकी मुझको व्यथा नहीं, वह तो अपयश का टीका था, कुछ अच्छा मुझको जचा नहीं। बानर से लड़कर खेल गया, कायर था कर्महीन था वो, ऐसे कपूत का रोना क्या मर जाए अगर मर गया वो। फिर राजदूत का बधन अनुचित, इसलिए स्वीकृत मत है ये है, आने दो उसको सभा मध्य, आदेश न्याय संगत है ये। और रावण का आदेश हुआ कि उसको लाया जाए। तो आज्ञा दी दशकंठ ने, ले आओ भले प्रकार, द्वारपाल ने आ कहा तो आए बाली कुमार। रावण बोला कौन तू, क्या तेरा है नाम, हुआ कहाँ से आगमन, क्या है मुझसे काम। अंगद बोले लीजिए नमस्कार 10 भाल, हुआ दूंगा 4 जवाब मैं, है जब 4 सवाल। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुबर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुतवाल राज बंदर का हूँ। है पूज्य पिता की मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ, अवसर विशेष 2-4 बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। रावण बोला लिए हैं तूने जिसके नाम, ध्यान नहीं उनका मुझे, कौन बाल या राम। रावण बोलता कौन बाल कौन राम मैं जानता नहीं हूँ। अंगद बोले अब ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी, जब बालिका आँख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाल को भूल गए तो बात न कोई विस्मय की। पर इसमें अचरज मुझको ये बात न कोई विस्मय की। भगनी श्री सूर्पनखा जी को प्रतिदिन तुम दर्शन करते हो, इसलिए अचंभा तो यह है श्री राम नाम भूले हो भी। कि अंगद कहता है कि कारण तुम बालराज को भूल गए, कारण तब बुरी अवस्था थी, जब बालिकाख में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाल को भूल गए तो बात ना कोई विस्मय की। पर एक अचंभा होता है, श्री राम नाम भूले हो भी। आ गया राम का नाम ध्यान,
आ गया राम का नाम याद या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर का इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं, परमेश्वर हैं। बानर की तो क्या गिनती है कि सुर नरमुन सब उनके अनुचर हैं। उनका ही सेवक अंगद ये कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। रुचा न राक्षस राज को अंगद का व्याख्यान, आंख बदल कर कहा चुप बंदी बकवादी अज्ञान। क्या तू ही है अंगद, हे अंगद क्या तू ही बालिका बालक है, क्या तू ही बांस का ज्वाला है, क्या तू ही बालिक कुलघालक है। यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, तपसी का दूत कहाने में तुझको आई कुछ लाज नहीं। संघारा जिसने बस 5 मिनट में